नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, एज अ ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट या सफेद दाग की विशेषज्ञ होने के नाते अगर मैं आपसे आज ये कहना चाहूँ या ये शेयर करना चाहूँ कि कौन सा ऐसा मौसम है जब मुझे लगता है कि सफेद दाग के रोगी को सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, तो वो वाला जब हम सर्दी से गर्मी में आते हैं या तेज गर्मी का जो मौसम होता है, यानी कि जो आजकल चल रहा है। क्योंकि इस मौसम में कई बार पित्त दोष बढ़ने की वजह से दाग बढ़ने लगते हैं, कई बार गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से खुजली होने लगती है, जिसको अगर टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो दाग बढ़ने लगते हैं। तो इस मौसम में आपको अपनी डाइट का, अपनी चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गर्मियों में रिकवरी के लिए आप ये चीजें खाना बिल्कुल छोड़ दें। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर किसी कारण से आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसे भी आप पहले जरूर देखें। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी के दिनों में अपनी रिकवरी को लगातार अच्छा करने के लिए आप कौन सी चीजें रोज खाएं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ल्यूकोडर्मा ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली अपनी डाइट में शामिल ही करनी चाहिए, जो मेलानिन पिगमेंट को बनाने के लिए जरूरी है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए जरूरी है। ये चीजें बात बात पे मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताती हुई आई हूँ। वो चीजें आपको अभी भी खानी है, लेकिन गर्मियों में उनको खाने का ढंग बदल सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज हमें गर्म करती है तो हमें वो गर्मियों में नहीं खानी, उसका ढंग बदलना है। तो वही चीजें मैं सबसे पहले बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ एडिशनल चीजें जो केवल आपको गर्मियों में ही खानी चाहिए और रोज खानी चाहिए, जिससे दागों में रिकवरी आए। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं तांबे के बर्तन का पानी। तांबे के बर्तन का पानी आपको 12 महीने ही सफेद दाग के पेशेंट को लेना चाहिए। अगर आपका कॉपर टेस्ट नॉर्मल भी है तब भी थोड़ी मात्रा में आपको तांबे के बर्तन का पानी का सेवन करते रहना चाहिए। 8 से 10 गिलास अगर आप रोज तांबे के बर्तन का पानी लेते हैं तो इससे रिकवरी अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन गर्मियों में मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम गर्मियों में ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, प्यास बार बार लगती है, तो क्या तांबे के बर्तन को हम फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप 2-3 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1, आप अपने घड़े में, यानी कि मिट्टी के घड़े का पानी ले सकते हैं और उसी में तांबे का लोटा रख सकते हैं। तो आपका जितना भी पानी होगा वो एक तरह से कॉपर चार्ज होगा, यानी कि तांबे के बर्तन के पानी के जैसा ही होगा, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें, एक लोटे में या एक तांबे के बर्तन में पानी अलग से रखें और फ्रिज का पानी अलग से रखें। फिर आप इन दोनों पानी को मिक्स करके पी सकते हैं। अगर फ्रिज का पानी आप बहुत ठंडा कर लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा तांबे के बर्तन का पानी मिलाइए, ताकि वो पीने के लिए अच्छा ठंडा हो जाए और तांबे के बर्तन को आपको डायरेक्ट फ्रिज में भी ना रखना पड़े। ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से आप तांबे के बर्तन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस्तेमाल में ठंडा कैसे लगे ये मैंने आपको बताया। नंबर 2 पे जो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको रोज खाना है, वो है बादाम। लेकिन गर्मियों में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको बादाम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखनी। आपको 4 या 5 बादाम ही रोज खाने हैं और उन्हें रात को भिगोना है, सुबह छील करके खाने हैं। अगर आप छिलके के साथ बादाम खाते हैं तो आपको गर्मियों में वो गर्मी कर सकता है, जिससे आपको और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अंदर गर्मी बढ़ सकती है, आपको कुछ दाने निकल सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। नंबर 3 पे मैं आपको जो बताती हूँ वो है काले चने। काले चने गर्मियों में आप स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स खाने में ठंडे भी अच्छे लगते हैं, आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप काले चने को उबाल कर भी खा सकते हैं, उबाल कर ठंडा करके उसकी चाट बनाकर भी खा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा खीरा काट कर डाल सकते हैं, उसके साथ काला नमक डाल सकते हैं, धनिया पाउडर डाल सकते हैं, या भुने हुए जीरे का पाउडर डाल सकते हैं, जिससे ये आपको खाने में स्वादिष्ट भी लगे और इसकी तासीर में ठंडक पहुंचने से आपको खाने में गर्मियों में अच्छा भी लगे। 4th नंबर पे हम आपको बताते हैं कि आपको गाजर, लौकी और चुकंदर का जूस पीना है। गर्मियों में इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है लौकी। चुकंदर तो अवेलेबल ही नहीं होती, और गाजर जो गर्मियों में मिलती है वो ऑरेंज कलर वाली मिलती है, जबकि सफेद दाग में जो गाजर फायदा करती है वो लाल होती है, जो कि हमें सर्दियों में मिलती है। और लौकी क्योंकि तासीर में बहुत ठंडी होती है,
इसलिए गर्मियों में पीने से ये हमें बहुत फायदा करती है। लेकिन कुछ लोग मुझे बताते हैं कि अगर हम लौकी का जूस पीते हैं तो हमारा वजन घटता चला जाता है। जो लोग ऐसा फील करते हैं वो लौकी के जूस को खाना खाने के बाद पिएं। ऐसा करने से उनका वजन कम नहीं होगा। वजन तभी कम होता है लौकी के जूस से अगर आप इसे सुबह खाली पेट लें। और जिन लोगों का वजन ज्यादा है, वो चाहते हैं कि उनका वजन मेंटेन रहे या कम हो जाए, वो लौकी के जूस को सुबह खाली पेट पिए। इससे उनके दावों में तो रिकवरी आएगी ही और उनका वजन भी बैलेंस रहेगा। अब मैं आपको इसके बाद वो एडिशनल चीजें बताऊंगी जो वैसे तो हमारे ल्यूकोडर्मा डाइट चार्ट में डेली खाने में नहीं है, लेकिन गर्मियों में आपको इन्हें जरूर डेली खाना चाहिए। नंबर 1 पे मैं बताना चाहूंगी, गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कि आपके शरीर में पेय पदार्थ या जलीय तत्वों की मात्रा जो है वो बराबर मात्रा में जाना चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत सारे लिक्विड्स ले सकते हैं। लौकी का जूस अपने आप में एक पेय पदार्थ है। इसके अलावा आप खस का शरबत ले सकते हैं, ठंडाई ले सकते हैं, रोज शरबत ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं। खसखस जो है वो बहुत फायदा करता है। इसके अलावा आप बेल का शरबत ले सकते हैं और सत्तू भी ले सकते हैं। अगर आप सत्तू लेते हैं तो सत्तू लेने से आपके काले चने का काम भी आधा हो जाता है, क्योंकि काले चने से ही सत्तू बनता है। तो आप सत्तू का सेवन भी कर सकते हैं गर्मियों में। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप सौंफ का पानी पिएं। सौंफ का पानी स्पेशली उन लोगों को जरूर पीना है जिनको बहुत गर्मी लगती है, जिन्हें पसीना बार बार आता है, जिन लोगों को स्पेशली ऐसा लगता है कि गर्मी होने के बाद उनका पाचन भी वीक हो जाता है। बहुत लोग मुझे आकर बताते हैं कि जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं हम कोई खाना ढंग से पचा नहीं पाते, कुछ भी हैवी खा लेते हैं तो लूज मोशन होने लगता है, यानी कि दस्त होने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी डाइट में सौंफ के पानी को इंक्लूड करना चाहिए। अगर सौंफ का पानी आपको रोज लेना मुश्किल लगता है तो आप सौंफ का शरबत भी ले सकते हैं। आप एक ही बार घर में सौंफ का पाउडर करके उसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर करके रख सकते हैं और रोज 1 चम्मच उसे पानी में घोलकर एज अ शरबत भी पी सकते हैं। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 2 पे और मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को और ज्यादा गर्मी लगती है या लगता है कि उनको शरीर में जलन हो रही है, तो उन्हें अपनी डाइट में गोंद कतीरा जरूर शामिल करना चाहिए। गोंद कतीरे को आपने क्या करना है, आप रात को थोड़ा सा गोंद कतीरा भिगोएं। ये सुबह जब आप उठेंगे तो फूल जाता है, फैल जाता है, और फिर आप इसको मिक्सी भी कर सकते हैं और किसी भी अपने स्क्वैश में, जो पहले मैंने बताया कि आपको कोई ना कोई पानी पीना चाहिए, उसमें ले सकते हैं। या फिर बिना मिक्सी किए आप इसमें थोड़ा सा कुछ मीठा डाल के, चाहे वो रोज शरबत हो, चाहे खसखस का हो, या फिर आप घर में थोड़ी सी चीनी ही घुली हुई डालकर इसको ले सकते हैं, क्योंकि खाने में ये बिल्कुल फीका होता है। अगर आप इसमें थोड़ा मीठा डालेंगे तो ये आपको फलूदे की तरह स्वाद लगेगा और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये आपको यकीनन, जिन लोगों को नाक में से, कई लोग बताते हैं कि नाक में से हमारे खून आने लगता है, नक्सीर आने लगती है गर्मियों में, लू बहुत तेज लगती है, ऐसे लोगों में गोंद कतीरा बहुत फायदा करता है। क्योंकि गर्मी अगर आपके शरीर में बढ़ती है तो सफेद दाग में भी नुकसान होता है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप खाने में भी ऐसी चीजें खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे तरबूज है, खीरा है, इनमें वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। गर्मियों में ऐसी चीजें खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारी इंटरनल बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो आप गर्मियों में रोज या तो खीरे का सेवन करें या फिर तरबूज का सेवन करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि गर्मियों में अगर आपकी स्किन में जलन है तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा का जूस भी आप पी सकते हैं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा का जूस पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। एलोवेरा का जूस कैसे घर पर ही निकालें और उसके क्या फायदे हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर देखें। और आप एलोवेरा फ्रेश जेल को स्किन पे डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। इससे आपकी स्किन डायरेक्ट हाइड्रेट होती है और उसमें जलन भी कम होती है, उससे शीतलता यानी कि ठंडक मिलती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगी, अगर आपकी स्किन में जलन नहीं, खुजली ज्यादा है, तो आप गर्मियों में नीम का इस्तेमाल जरूर करें। नीम जो है इसकी तासीर ठंडी होती है और ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी ईचिंग होता है, एंटी एलर्जिक होता है। तो अगर गर्मी की वजह से आपकी स्किन में खुजली ज्यादा हो रही है तो आप नीम लेने से ठीक हो सकते हैं। तो नीम का सेवन भी आप अपनी डाइट में डेली शामिल कर सकते हैं। आप अगर नीम को खाना आपको मुश्किल लगता है क्योंकि ये स्वाद में बहुत कड़वी होती है, तो आप नीम के थोड़े से पत्तों को उबाल लें और नहाने के बाद 1 मग पानी जो है नीम के पानी का डालें। ऐसा करने से भी आपकी स्किन की एलर्जी, ईचिंग खत्म होती है और बहुत फायदा मिलता है।
तो इस तरह से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप स्पेशली गर्मियों के दिनों में अपनी डाइट में शामिल करोगे तो आपकी रिकवरी सफेद दाग में तेजी से आने लगेगी और दाग जल्दी जल्दी छूमंतर हो जाएंगे। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठा सकें। इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।